हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स को देखेंगे। बेसिकली आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी की जो भी डिफरेंसेस आती है अपन उसको देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपन को यहाँ पे 3 कॉलम्स है। तो 3 कॉलम्स बेसिकली रिप्रेजेंट, फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे अपन कंपैरिजन करेंगे। सेकंड कॉलम बेसिकली आ जाएगा आपका रेड ब्लड सेल के अंदर क्या बोलेंगे और वाइट ब्लड सेल के अंदर क्या बोला है। ओके, देन फर्स्ट आता है डेफिनेशन। तो आरबीसी का डेफिनेशन क्या है, या बायोकॉन्केव शेप सेल फाउंड इन ब्लड विच ट्रांसपोर्ट्स गैसेस टू एंड फ्रॉम द लंग्स, जो गैसेस ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम एंड टू लंग्स। ठीक है, देन वाइट ब्लड सेल के अंदर क्या बोला है, या स्पेरिकल शेप सेल विच फंक्शंस एज एन इम्यून सेल, वो एक इम्यूनिटी की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये इसको अपन कहते हैं वाइट ब्लड सेल। यहाँ पे कलर की बात करें तो आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड इन कलर होता है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो रेड रेड कलर में होते हैं, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है। बेसिकली आप समझ लो वाइट कलर है। ठीक है, यहाँ पे शेप की बात करें तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल का शेप कौन सा है, बाइकॉन्केव है। और यहाँ पे वाइट ब्लड सेल का शेप कौन सा है, डिफरेंट है। ठीक है, ये बाइकॉन्केव नहीं है। तो न्यूक्लियस की बात करें तो रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और वाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और लाइफ स्पैन की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज होती है। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 5 to 21 डेज होती है। ठीक है, बस इतनी होती है। तो यहाँ पे फंक्शनिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या बोला है, ओनली इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सिर्फ ये उसके अंदर फंक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या बोला है, इन कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फैटिक सिस्टम, ये दो सिस्टम में काम करते हैं। कौन, व्हाइट ब्लड सेल। देन यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्शन या फिर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे रेड ब्लड सेल के अंदर क्या बोला है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड हिराइटोपोएसिस, ये इनका दूसरा नाम भी कहा जाता है। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या बोला है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, देन यहाँ पे 7 के अंदर क्या बोला है, लो काउंट्स का, अगर आई मीन रेड ब्लड सेल का, आई मीन यहाँ पे लो काउंट्स की बात करिए तो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या बोला है, अगर रेड ब्लड सेल की लो काउंट्स हो गई, अगर उसकी जो काउंट्स आती है स्टैंडर्ड से वो कम आ गई, तो फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ की बीमारी हो जाएगी, लीड्स टू एनीमिया, अनीमिया हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे वाइट ब्लड सेल के अंदर अगर लो काउंट आता है तो लीड्स टू ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स के बारे में बोला है, रेड ब्लड सेल के कितने टाइप है, 1 टाइप है। और वाइट ब्लड सेल के कितने टाइप है, 5 टाइप्स है। ओके, देन एबुडेंस की बात करिए, अकाउंट्स फॉर 40 to 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, जो ब्लड होता है उसके अंदर बेसिकली 40 to 45% रेड ब्लड सेल होते हैं। देन यहाँ पे क्या बोला है, अकाउंट फॉर 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, जो ब्लड होता है उसके अंदर 1% वाइट ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन की बात करें तो रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गैसेस, मेनली ऑक्सीजन। बेसिकली गैसेस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, जो जैसे अपन लॉजिस्टिक में करते हैं वैसे ही एक बॉडी के अंदर फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बेसिकली गैसेस और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, ये रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन है। लेकिन वाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, यूज इन डिफेंस मैकेनिज्म, कोई भी मतलब जैसे बुखार वगैरह आ गया, वायरस आ गया, तो उसको ट्रीट करने में, उनसे फाइट करने में मदद करता है। कौन, वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पे 11 डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे नंबर बोला है, तो 5 मिलियन रेड ब्लड सेल इन एवरी क्यूबिक ऑफ ब्लड, यहाँ पे 5 मिलियन रेड ब्लड सेल होते हैं एवरी क्यूबिक ऑफ द ब्लड के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 3000 से लेकर 7000, 3000 टू 7000 वाइट ब्लड सेल होते हैं इन एवरी क्यूबिक ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो चलो भी अपन नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स। तो फिर रेड ब्लड सेल के अंदर क्या बोला है, नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस एंड हाई एल्टीट्यूड्स, जब अपन एक्सरसाइज करते हैं और जब अपन हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं तो जो ईआरबीसी का जो नंबर है ना, रेड ब्लड सेल्स के नंबर, वो ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या बोला है, नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन टू फाइट विद वायरस, जब अपन को बुखार आ जाती है, जब भी अपने बॉडी में कोई वायरस आ जाता है तो ये जो नंबर है व्हाइट ब्लड सेल के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या बोलिए, मोटिलिटी। और तो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या बोला, इट इज़ नॉन मोटाइल, और जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो जनरली मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला, डिफरेंस के अंदर फील्ड या फिर पिगमेंट, जो रेड ब्लड सेल होता है ना उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, वो बेसिकली होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या कोई भी पिगमेंट होता है, नहीं होता है। ठीक है, अपनी लास्ट डिफरेंस के अंदर यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर सेकेंड, बेसिकली बात करिए 1 सेकंड के अंदर कितने प्रोडक्शन होते हैं, तो रेड ब्लड सेल के कितने प्रोडक्शन होते हैं, 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर सेकेंड, 1 सेकंड में 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन होते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, फ्यूअर वाइट ब्लड सेल्स देन रेड ब्लड सेल्स, मतलब जो रेड ब्लड सेल होते हैं उससे थोड़े से कम वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन होते हैं 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये थी अपनी डिफरेंस बिटवीन रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स।